हेलो फ्रेंड्स, सभी को हिंदी यूट्यूब क्लासेस चैनल में नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का। हम उस पाठ की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं जो हमारा पाठ चल रहा था और पाठ का नाम था संतवाणी। संतवाणी में हमने दो कवि जो हमारे थे, कबीरदास और तुलसीदास, आज हमारा तीसरा कवि है और कवि का नाम है कृपाराम खिड़िया। आज हम कृपाराम खिड़िया के बारे में बात करेंगे। इतना हम आपको बता चुके थे कि जो कृपाराम खिड़िया था वो राजस्थानी भाषा का प्रसिद्ध कवि हुए थे और उनका जन्म तत्कालीन मारवाड़ जो राज्य है उस खराड़ी गांव में जगराम खिड़िया के यहाँ हुआ था। राजस्थानी भाषा, डिंगल और पिंगल के उत्तम कवि, संस्कृत के मर्मज्ञ कवि थे और सीकर के राजा सीकर के राव लक्ष्मण सिंह और उनके पुत्र सीकर के राव लक्ष्मण सिंह ने महाराजपुर और लछनपुरा गांव जागीर में दिए। सीकर के राजा थे देवी सिंह, उनके दरबारी कवि भी हुए थे। इनका एक सेवक था राजा राम, जिसे राजिया नाम से संबोधित किया गया। एक बार ये बीमार पड़ गए तो राजा ने इनकी खूब सेवा की, जिससे ये बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने जो निसंतान थे वो राजा राम, तो उनको अपनी कविताओं के, अपनी दोहों, अपनी सोरठों के माध्यम से उनको अमर कर दिया, क्योंकि प्रत्येक सोरठे में इन्होंने इसका नाम लिखा था। और इन्होंने राजस्थानी साहित्य में राजिया दोहा या राजिया सोरठा नाम से इनका रचना विख्यात है और इन सोरठों में सेवक राजिया को कवि कृपाराम से भी अधिक लोकप्रिय बना दिया गया। इन्होंने नीति मर्मज्ञ सोरठों में लोक मर्यादा की सीख दी है और ऐसे सोरठों में सारी चीज़ों का समावेश किया है। वाणी की महत्ता बताई गई, तो एक एक सोरठा देखें और उसके बाद अर्थ देखते चलें। देखिए, पहला लिख देता हूं मैं। पहले उपजावे अनुराग, कोयल मन हरकित करें कड़वा, कड़वा लागे काग रसनारा गुड़ राजिया। रसनारा गुड़ राजिया। अब एक दूसरा और लिख लेते हैं, उसके बाद दोनों को एक एक साथ अर्थ कराएंगे। काली घड़ी कुरूप, काली घड़ी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले, कस्तूरी कांटा तुले शक्कर बड़ी स्वरूप, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। हाँ दोस्तों, ये दो सोरठा, जो दोहे का उल्टा सोरठा होता है, अपन इस दो सोरठों का अर्थ देखते चलेंगे। उसमें क्या क्या चीज़ आई है, किस किस चीज़ का संदेश व्यक्त किया गया, वो सारी चीज़ें अपन यहीं व्याख्या के रूप में इसको समझते चलेंगे। देखिए साहब, पहला देखिए सोरठा, उपजावे अनुराग कोयल मन हरकित करे, कड़वा लागे काग रसनारा गुड़ राजिया, रसनारा गुड़ राजिया। दूसरा, काली घड़ी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। अब इनके अर्थ देखते चले। प्रत्येक दोहे में राजिया का नाम आया है, खुद से ज़्यादा प्रसिद्ध बना दिया कृपाराम खड़िया ने अपने सेवक राजा राम को।
देखो क्या कहा है, कवि कृपाराम कहते कि हे सेवक राजिया, प्रत्येक में कवि कृपाराम कहते हैं सेवक राजिया, कोयल कोयल मीठी वाणी बोल करके, मीठा स्वर बोल करके अपनी मधुर स्वर से सुनने वाले के हृदय में प्रेम उत्पन्न कर देती है। अर्थात अपनी वाणी से सामने वाले के हृदय में प्रेम का संचार कर देती है और मन को आनंदित कर देती है। जबकि बिल्कुल विपरीत, कड़वा लागे काग, कड़वे का कोए का जो स्वर बहुत कड़वा होता है, कर्कश होता है, अरुचिकर होता है। इसलिए ये जो कड़वा होता है, अरुचिकर होता है, इसलिए किसी को अच्छा नहीं लगता। रसनारा गुण राजिया, ये सब वाणी के गुण की महिमा है। ये सब गुण किसके हैं? वाणी के, अर्थात मधुर वाणी का प्रभाव सबको अच्छा लगता है। तो इस सोरठे के माध्यम से कवि ने वाणी की महत्ता का वर्णन किया गया। ये सोरठा जो है कृपाराम खिड़िया द्वारा रचित राजिया राग सोरठा से लिया गया और इसमें कवि ने वाणी के महत्ता का वर्णन किया गया है। अनुराग, अनुराग का अर्थ होता है प्रेम, हर्षित का अर्थ होता है आनंदित, प्रसन्न, और रसना कहते हैं जीव को। रसना कहते हैं जीव, रसना रा जीव के या वाणी के। अर्थ दोबारा देखें, उपजावे अनुराग कोयल मन हर्षित करे। दोहे का बिल्कुल उल्टा, अगर हम इसे दुआ बनाने तो कोयल मन हर्षित करे, उपजावे अनुराग, ऐसे पढ़ना पड़ता। उपजावे अनुराग, प्रेम उत्पन्न कर देती है कोयल, मन हर्षित करे और मन को प्रसन्न कर देती है। जबकि कड़वा लागे काग, कौआ सबको कर्कश लगता है केवल वाणी के कारण। रसनारा गुण राजिया, ये सब किसकी महत्ता है? वाणी की महत्ता है। इसलिए दोस्तों कवि ये कहना चाह रहा है कि हमें वाणी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जो किसी को, दूसरे को कष्ट ना पहुँचे। कहा भी है किसी कवि ने कि ऐसी वाणी बोली मन का आपा खोए, और अनको शीतल करे आप शीतल होए। इस तरह की बात कवि ने बताई। अब देखिए दूसरा, देखिए दूसरा एक कस्तूरी नाम का, कस्तूरी होती है जो उसमें जो एक सुगंधित पदार्थ होता है वो कस्तूरी। अब वो देखने में बहुत काली होती, बहुत ज़्यादा काली, देखने में बहुत बुरी लगती है, परंतु मूल्यवती होने के कारण, मूल्यवान होने के कारण, बहुत उसका इम्पोर्टेंट है, उसके कारण सोना चांदी जो तोलने का तराजू है ना, उससे तोली जाती है। जबकि एकदम शक्कर जो चीनी होती है एकदम गोरी होती है, सफ़ेद होती है, सुंदर होती है, लेकिन वो मूल्यवती कम है। किससे? कस्तूरी से। इसलिए वो पत्थर के बांटों से तोली जाती है। अर्थात सुंदरता की तुलना में गुणों का महत्व ज़्यादा बताया गया है। यहाँ इसमें बताया गया है कि सुंदरता से ज़्यादा गुणों का महत्व होना चाहिए, इसलिए व्यक्ति को गुणवान होना चाहिए। इसमें गुणों के महत्व का तुलनात्मक वर्णन किया गया है। देखिए दूसरा, काली गढ़ी कुरूप, अत्यधिक काली बुरी रूप की होने के कारण कस्तूरी कांटा तुले। ये कांटा वो तराजू है जिससे सोने चांदी को तोला जाता है, अत्यंत मूल्यवान सोना चांदी। इसलिए कस्तूरी मूल्यवान होने के कारण, मूल्यवती होने के कारण सोना चांदी तोले जाने वाले कांटे से तोली जाती है। जबकि कैसी है वो? अत्यधिक काली है और अत्यधिक कुरूप है, उसके बावजूद भी मूल्यवती होने के कारण सोने चांदी के तोले जाने वाले कांटों से तोली जाती। जबकि इसके विपरीत शक्कर बड़ी स्वरूप से भी सहित, रूप के सहित, सुंदर गोरी सफ़ेद होने के बावजूद भी पत्थर, रोड़ामिस पत्थर, रोड़ामिस पत्थर, पत्थर के बांटों से तोली जाती है। अर्थात सुंदरता के बजाय गुणों का महत्व अधिक होना बताया गया है। देखिए सब आगे दो सोरठा आपने कंप्लीट कर लिए होंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, कल आपने कहा तक सर वो क्वेश्चन आंसर है वो PDF बना के भेज देना, तो ध्यान रखना आज जैसे पाठ पूरा होगा कल
मैं आपको PDF में पूरे क्वेश्चन उत्तर लिख दूंगा और आपके ग्रुप में भेज दूंगा, आप इसे उतार लें, क्योंकि फिर बहुत टाइम लगता है दोस्तों। ये ऑनलाइन क्लासों में ये सारी चीज़ें कैसे हम कराने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर ये पूरी चीज़ें हो नहीं पाएंगी, इसलिए जितना हो सके उतना आप हमें भी सहयोग प्रदान करें ताकि हम और ज़्यादा अच्छे प्रकार से आपको बता सकें। ठीक है, पहले आप इन्हें उतारें। तीसरा सोल्टा देखें आप, डूंगर। डूंगर जलती लाए जो वह सारो ही जगत। जो वे सारो ही जगत पर जलती निज पाए। पर जलती निज पाए रति न सूझे राजिया। रति न सूझे राजिया। चौथा देखें, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है ये सोल्टा, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में भी और आपको अर्थ करने में भी। ये जो आम लोग जो बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हैं, बहुत ज़्यादा इससे कंपेयर करते हैं अपने आप को। मतलब रे मनवार, मतलब रे मनवार चुप के लावे चूरमो। चुप के लावे चूरमो। बिन मतलब मनवार। बिन मतलब मनवार राव न पावे राजिया। एक और लिख लेते हैं इसमें ऊपर पांचवा। मुख ऊपर मिठियास। मुख ऊपर मिठियास गठ माही खोटा गड़े। घट माई खोटा घड़े और इसणा सु खिलास। इसणा सु इख लास राखी जे नहीं राजिया। देखिए दोस्तों, 3 दोहा मैंने आपको लिखे और इसमें देखते चले आप कि डूंगर जलती लाए जो वे सारो ही जगत पर जलती निज पाए रति न सूझे राजिया। देखो, डूंगर का अर्थ होता है दोस्तों पहाड़, और लाए का अर्थ होता है जो आग की लपट, जो बहुत ऊंची ऊंची लपटें होती हैं। जो वे मिस देखता है, सारा मिस सारा, जगत मिस संसार, निज मिस अपना, पाए मिस पैर और रति मिस थोड़ा सा भी, सूझ मिस दिखाई देता है। तो पता है कबीर कृपाराम अपने सेवक को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे कि हे सेवक राजिया, दूर पहाड़ पर जो आग जल रही है, कितनी दूर है वो, उस दूर पहाड़ पर जलती हुई आग को सारा संसार अर्थात सब लोग देखते हैं। इतनी दूर से भी आग दिख जाती है उन्हें, पर अपने पैरों पर जलती हुई आग को वो जरा भी देखते नहीं है। अर्थात दूसरों की बुराइयां को तो सब देखते हैं, दूसरों की बुराइयां तो सबको नजर आ जाती हैं, परंतु अपनी निंदा और अपनी बुराई पर ध्यान नहीं देते। अर्थात यहाँ कभी कहना चाह रहा है कि दूसरों के कलह पर, दूसरों के झगड़ों पर लोग प्राय आनंदित होते हैं, खूब चर्चा करते हैं, परंतु
अपने दोषों पर जरा भी ध्यान नहीं देते। ये कवि कह रहा है कि ऐसा व्यवहार उचित नहीं। यहाँ लोक कथन की व्यंजना की गई है। तो वो कहते ना, इंसान बुरा नहीं होता, अपनी बुराइयों पर ध्यान देना चाहिए। कभी एक दुआ याद आता है कि बुरा जो देखन में गया बुरा ना पाया कोई, अंदर झांका आपने तो खुद से बुरा ना कोई। हमें दूसरों की बुराइयों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अपनी बुराइयों पर हमें नज़र रखनी चाहिए। यही कहा है कि दूसरों की इतनी दूर से जलती हुई आग तो दिखती है, लेकिन अपने पैरों के नीचे जलती हुई आग हमें नज़र नहीं आती। अर्थात दूसरों की बुराइयां हमें दिख जाती हैं, जबकि हमें अपनी बुराइयां नज़र नहीं आती। दूसरा देखें, हो मतलब री मनवार। मनवार कहते हैं मनुहार, यानी खुशामद करना, चापलूसी करना, व्यवहार, खुशामदी व्यवहार। मतलब री मनवार चुप के लावे चूरमो। ये राजस्थानी प्रसिद्ध भोजन है दोस्तों, दाल बाटी चूरमा। उस चूरमा की बात बताई गई है कि मतलब री मनवार चुप के लावो चूरमो, बिन मतलब मनवार राव ना पावे राजिया। अब राव कोई राबड़ी कह देता है, सामान्य भोजन कह देता है, कोई ये कहता है गन्ना का जो रस है, गन्ने का रस, उससे जो औंटाते हैं तो गाढ़ा जो रस होता है उसे क्या कह देते हैं, राव कहते हैं। सामान्य रूप में राबड़ी या सामान्य भोजन का भी अपन यहाँ मकसद कर सकते हैं। तो कृपया कवि कृपाराम कड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कह रहे कि हे सेवक राजिया, मतलब होने पर, स्वार्थ होने पर, काम पड़ने पर लोग जो होते हैं खुशामदी व्यवहार करते हैं, मनवार खुशामदी व्यवहार करते हैं, चापलूसी का व्यवहार करते हैं, और बिना मांगे, उसने मांगा नहीं है लेकिन हमारा मतलब है, और बिना मांगे चूरमा अर्थात मन चाहिए वस्तु, मन चाहिए वस्तु या स्वादिष्ट चीज जो उसे अच्छा लग रहा है, बिना मांगे उसके लिए हम घा देते हैं, उसके लिए हम प्रदान कर देते हैं। मतलब री मनवार, मतलब जब हमारा होता है तो हम सामने वाले को चूरमा यानी स्वादिष्ट वस्तु प्रदान कर देते, जबकि बिन मतलब मनवार राव ना पावे राजिया। लेकिन जब मतलब नहीं होता तो सत्कार के लिए, स्वागत के लिए राबड़ी यानी सामान्य भोजन भी नहीं दिया जाता। अर्थात सामान्य जो आदर सत्कार का भाव हमारे संस्कारों में, हमारे भाव में होता है, वह भी नहीं दिया गया। तो इस सोरठे में कवि ने मतलबी या स्वार्थी लोग जो हैं, मतलबी और स्वार्थी लोगों के व्यवहार पर कटाक्ष कहा है और आक्षेप व्यक्त किया गया कि ऐसा आचरण जो स्वार्थ से पूरित होता है निंदनीय होता है। क्या होता है? निंदनीय होता है। अब देखिए तीसरा कि मुख ऊपर मिठियास, ऐसे लोगों से हमें बचकर रहना चाहिए। देखो कितनी अच्छी बात बताइए कि जो हमारे मुँह पर मीठा बोलते हैं, हमारे सामने हमारी बुराई अच्छाई बखान करते हैं, वो हमारा दोस्त नहीं हो सकता, वो हमारा दुश्मन है। और जो हमारे मुँह पर हमारी बुराई करने की क्षमता रखता है, समझ लेना वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। तो वही कृपाराम खिड़िया ने एक सीख दी है, क्या कि मुख ऊपर मिठियास घटमाई खोटा गणे, घट में से हृदय। कवि कह रहा है कि सेवक राजिया जो मुख पर तो मीठा बोलते हैं अर्थात मीठी मीठी बात करते हैं, परंतु घटमिस हृदय में, घटमिस हृदय में खोट रखते हैं अर्थात कपट रखते हैं, बुरे भाव रखें। ऐसे लोगों से इछड़ासु, ऐसे लोगों से इखलास कैसे मित्रता या अपनत्व का भाव, ऐसे लोगों से कभी भी मित्रता नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये लोग धूर्त किस्म के होते हैं। अगर हम इनसे मित्रता रखेंगे तो हमें हानि उठानी पड़ेगी। इसलिए हमें मुख में राम बगल में छुरी वाली कहावत यहाँ चरितार्थ की कि जो मुँह में राम और बगल में छुरी वाले ऐसे जो लोग होते हैं जो कपट से परिपूर्ण होते हैं, ऐसे लोगों से हमें मित्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर करेंगे तो हमें हानि उठानी पड़ सकती है। लास्ट के दोनों सोरठा और देख लेते हैं।
देखिए सर, साचो मित्र सचेत, यहाँ मित्रता की बात बताई गई है कि जो सच्चा मित्र होता है वो कैसा होता है, कहियो काम न करो किसो। साचो मित्र सचेत, कहियो काम न करे किसो, हरि अर्जन रे हेत। हरि अर्जन रे हेत, रत कर हाँ क्यों राजिया। रत कर हाँ को राजिया। और लास्ट देखें, बहुत अच्छा सोल्टा, हिम्मत कीमत होए, बिन हिम्मत कीमत नहीं। करे ना आदर कोई, करे न आदर कोई, रद्द कागज जो राजिया। देखें सब लास्ट के दोनों दुआ देखें क्या कहा है साहब। सचेत का अर्थ हुआ सावधान। सचेत का अर्थ क्या होता है, सावधान। कहो मिस कहा गया, कहो मिस कहा गया। अर्जुन का अर्थ आया है अर्जुन, क्या आया है अर्जुन। और हेत जो आया है के लिए आया है। हेत किसके लिए आया है, के लिए। तो क्या क्या है, सेवक राजिया। प्रत्येक जो सोल्टा है राजिया को संबोधित करते हुए लिखा गया है। अपन इसके अर्थ में जब लिखेंगे कि राजा राम को संबोधित करते हुए कृपाराम खिड़िया ने कहा कि हे सेवक राजिया, सच्चा मित्र सदैव सचेत रहता है, सावधान रहता है, अर्थात मित्रता निभाने के लिए समर्पित रहता है। मित्रता निभाने के लिए समर्पित रहता है। वो कहे हुए बिना, यानी आप उससे कुछ कहो नहीं, फिर भी वो आपकी दिल की बात समझ जाता है। बिना कहे वो किसी भी कार्य को करने के लिए समर्पित रहता है, अर्थात बिना कहे भी किसी भी काम को वो कर लेता है। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन से मित्रता निभाने के लिए रथ हाँकने का काम, सारथी बनने का काम सहर्ष कर लिया बिना कहे। कि साचो मित्र सचेत, कि सच्चा जो मित्र होता है वो हमेशा सावधान रहता है, मित्रता निभाने के लिए समर्पित रहता है। कहियो काम न करे किसो, वो कहे बिना ही किसी भी काम को कर देता है। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन के लिए रथ हाँकने का काम, सारथी का काम सहर्ष ही कर लिया। तो यहाँ मित्रता के लिए समर्पण, मित्रता के लिए सरलता रखना बहुत जरूरी है। ऊंच नीच का भाव अपन मित्रता में नहीं रख सकते। हम ये सोचते कि मैं ऊंचा हूँ वो नीचा है, तो हमारी मित्रता कभी सफल नहीं हो सकती। समर्पण भाव बहुत ज़्यादा जरूरी है। और वैसे भी श्री कृष्ण और अर्जुन की जो मित्रता है वो आदर्श बताई गई है, ठीक है, कृष्ण और सुदामा की तरह। दूसरा देख लास्ट, हो हिम्मत कीमत हो, बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर को रद्द कागज जो राजिया। एक बार एक रद्दी का कागज होता है ना, रद्दी, अगर रद्दी का कागज उड़ रहा है कहीं तो हम उससे पकड़ने के लिए दौड़ेंगे नहीं। और कोई एक इम्पोर्टेंट कागज उड़ रहा है तो जितना दूर उड़ रहा है, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम मरते दम तक उस कागज़ को प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका हमारे पास इम्पोर्टेंट है, जबकि रद्दी की कागज़ की कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। तो देखिए क्या कहा है, हे सेवक राठिया, जीवन में हिम्मत की ही कीमत है। अगर हमारे पास हिम्मत है तो हमारी कीमत है, बिना हिम्मत के व्यक्ति की कोई कीमत नहीं होती। इसलिए हिम्मत रहित व्यक्ति का कोई आदर नहीं करता। जैसे रद्दी कागज जो होता है उपेक्षा का पात्र बन जाता है, उसका कोई महत्व नहीं होता, उसी तरह जो व्यक्ति हिम्मत से रहित है वह रद्दी कागज के समान बेकार बन जाता है, उपेक्षा का पात्र बन जाता है। अनुप्रास, यमक और उदाहरण अलंकार
जद जैसे उदाहरण अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। लोक नीति कथन का समावेश किया गया है। तो देखें बात वही मैं आपको बता रहा था कि ये कृपाराम क्रिया भी हो गया, तीनों कभी हमने संतवाणी में पूरे कर लिए दोस्तों। अब रही प्रश्नों की बात, जो मेन जो इनके प्रश्न PDF बना करके आप लोगों के सामने मैं ग्रुप में भेजूंगा और आप कहें तो पूरे प्रश्नों के उत्तर मैं लिखूंगा, फिर क्योंकि उसमें समय बहुत लगेगा दोस्तों लिखाने में। आप जैसा भी उचित समझें कमेंट्स में लिखें, और कल मैं इस पूरे पाठ से संबंधित जो भी बातें हैं आप लोगों के सामने रखूंगा, रूबरू होऊंगा। तब तक आप पढ़ते रहें और हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताते रहें। चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करें। नमस्कार।